वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एक बड़ा नेचुरल सा सवाल सबके मन में यह आता है कि पतंग कैसी उड़ रही है, खासकर हैदराबाद में कैसी उड़ी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फिर से 5वीं मरतबा मुझ पर भरोसा और एतमाद किया और हमको यकीन है कि बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी हैदराबाद के पार्लियामेंट की सीट से। लेकिन माधवी लता का कहना है कि इस बार भाईजान की पतंग जो है वो कट जाएगी। अब बोलते हैं, अब क्या है वो, ऐसा है ना कि वो बेचारे एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, प्रकाश से आते हैं तो बोलना पड़ता है, हम तो सुनते हैं। वैसी कोई बात नहीं है, मुझे यकीन है हमारे आवाम पर, हैदराबाद की आवाम पर पूरा टूट भरोसा है और वे करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हैदराबाद आकर बीजेपी, अमित शाह, मोदी को ये दिखाना चाह रहे थे पूरे देश में कि देखो हमने ओवैसी को ऐसा कर रहे हैं। तो चुनाव हैदराबाद में नहीं लड़ रहे थे, वो मैसेज दे रहे थे पूरे देश में। तो वो उसमें वो कोशिश कर रहे थे और उसमें भी नाकाम साबित होंगे। वैसे साहब, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी हैदराबाद में इस बार। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना आप फंस गए, बहुत ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाए हैदराबाद से। नहीं ऐसा कहाँ, हम तो 4 दिन बिहार जाकर आए, 6 दिन औरंगाबाद जाकर आए। हम तो थे ही नहीं, बहुत कम थे। ऐसा है ना, अगर आप वही स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेकर आता जो साल भर पढ़ता है, अब अचानक कोई आकर बोलेगा कि मैं पास पेपर पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो पास नहीं होते इलेक्शन में आप। तो हम तो 5 साल से काम कर रहे थे, हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, कोई फंसने की कोशिश नहीं, बीजेपी फंस गई वहाँ पर। अच्छा, लोग ये मानकर चल रहे थे कि जो हैदराबाद से पतंग उड़ेगी तो बिहार भी जाएगी। हाँ। बिहार थोड़ा बहुत चली गई, यूपी तो आ ही नहीं पाई। ऐसा क्या नहीं नहीं, यूपी में हम तो हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ अलायंस किए हैं। आपकी पार्टी नहीं लड़ रही? नहीं, हमारा एक कैंडिडेट है, शायद एक कैंडिडेट है, मगर हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। लेकिन अगर बात की जाए बिहार की, आपने पहले कहा था कि 16 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, बिहार 10 सीट लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। किशनगंज तो चुनाव हो चुका है और मुख्तलिफ मेरे ख्याल से 8 या 10 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन आपने प्रॉमिस तो शायद 16 का किया था। नहीं, तो अब वो नंबर है तो मगर 8 से 10 लड़ रहे हैं, ये कंफर्म। और यूपी में कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा आपने? नहीं, यूपी में क्योंकि हमारा अलायंस हो रहा था, थोड़ा बातचीत हम लोगों की थोड़ा देर से हुई, मगर अब फैसला हो चुका है तो इनका साथ देंगे। हमारी कैंडिडेट है वो, ये उस अलग पार्टी नहीं है, अलायंस में पीडीएम का हिस्सा है, तो हमारे कैंडिडेट हैं वो। बिहार की अगर बात की जाए तो सीमांचल के लगभग सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में चुनाव समाप्त हो गए। AIMM ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो नहीं दिए। पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक वाले क्षेत्रों में आपने उम्मीदवार नहीं उतारे। ऐसा कहा जा रहा है कि आप बेसिकली जो महागठबंधन है उसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो पाटलिपुत्रा में लालू की बेटी के खिलाफ कैंडिडेट दिए, मधुबनी में दिए, जहाँ जहाँ इनके बड़े बड़े कैंडिडेट हैं वहाँ पर हम खुद जाके कैंपेन करेंगे। किशनगंज की हद तक, क्योंकि हमने जो 5 विधायक जीते थे उसमें से 4 हमारे किशनगंज पार्लियामेंट सेगमेंट के थे, 6 में से। तो जाहिर है अब हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही था, तो हम वहीं पर किशनगंज लड़ना चाह रहे थे, किशनगंज लड़े। और हमारी अख्तर भाई का ख्याल ये था कि सर हम ज़्यादा पूरी फोकस किशनगंज पे करते हैं बजाय कटिहार, अररिया, पूर्णिया को छोड़कर। ये विधानसभा जब आएगा इन जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग। पहले वैसे साहब आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, कई बार आपने इस बात को लेकर जवाब दिया। अब एक नई नैरेटिव है नया कि आपको कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है। कोई दोस्ती वोस्ती हो गई क्या ऐसा? अब ऐसा है ना पंकज भाई, ये मामला ऐसा है कि जहाँ पे जिसको कन्वीनियंट नज़र आता वो बोले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद आए और आकर बोले कि हैदराबाद को लीज पर दे दिया गया, कांग्रेस और बीआरएस ने लीज पर दे दिया। अब वही प्रियंका वाड्रा आकर कहती हैं कि हम बी टीम है। तो अब मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है, मगर एक बात तो यह है कि इनको तकलीफ़ तो होती है दोनों को हमसे, तो वो बात अच्छी है। आपने कहा दोनों को तकलीफ होती है। फिर ये जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, आप उनकी तारीफ करते हैं, वो आपके कसीदे पढ़ते हैं, मामला क्या है? नहीं, तारीफ का नहीं है। देखिए, जब चुनाव हो गए तो हमने उनको मुबारकबाद
का फ़ोन किया, और हम तो आप जानते कि हमने तो ओपनली बीआरएस का सपोर्ट किया था। तो खैर वो बातचीत हुई करी, तो फिर हमसे कहा कि भैया थोड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट का काम है, 2 अहम काम है, करवा दीजिए। तो बोले क्या कराना है? हम बोले भाई एक मेट्रो का एक लाइन बाकी है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन के लिए 2000 करोड़ लगेंगे, और रोड वाइडनिंग 3 जगह पर 120 करोड़ लगेंगे। तो बोले 2 दिन के बाद फ़ोन करके बोले असद भाई मैं 200 करोड़ दिया हूँ रोड वाइडनिंग को, और मेट्रो का जो एक लाइन बची हुई है मैं आके फाउंडेशन लगाता हूँ, आप आएंगे मेरे साथ? मेरा बिल्कुल, क्यों नहीं आऊँगा। जो आए हम उनका वेलकम किए। तो डेवलपमेंट के लिए तो बात करना पड़ेगा ना, अगर डेवलपमेंट हम नहीं कराएंगे तो फिर कैसा होगा। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा किया, और उनकी पार्टी का कैंडिडेट मेरे खिलाफ भी है। एक तरफ आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए बात करना पड़ता है, दूसरी तरफ इफ्तारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन ओवैसी साहब को नहीं हरा सकता। नहीं, हम भी कोशिश किए ना उनको हराने के लिए, तो उनकी सीटें कम हुई ज़रूर हुई, बट अब चुनाव हो चुके हैं, और इसीलिए तो हमको वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो 5 साल रहेंगे। तो जाहिर है मुझे अपने इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जितने दलित्स के इश्यूज़ हैं, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे। मैं तो पब्लिकली उनसे कहा कि आपको 5 साल हैं, आप पूरे वादे जो किए पूरा करिए, और तेलंगाना की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और अमन के लिए हम बराबर आपका साथ देंगे। तो रेवंत रेड्डी जो हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? तेलंगाना सरकार का कामकाज कैसा है? नहीं, अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, तो इतना और फिर ये दूसरा चुनाव हो चुका है, तभी जज करने का मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपको वो? नहीं, अभी तो जज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसा है ना, वो हनीमून पीरियड रहता है 6 महीने का, उसके बाद मालूम होता है। आप तो जानते होंगे उनको बहुत समय से ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। वो हमारे भाई अकबर के साथ उनके पुराने दोस्त भी थे, फिर वो असेंबली में साथ भी थे। तो जब देखेंगे गवर्नेंस कैसा होता है मालूम हो जाएगा। आप उनको आरएसएस के एजेंट कहते थे, आपको याद तो होगा कभी? हाँ बिल्कुल, सब याद है। अभी भी कहेंगे? नहीं, जो बात हम बोले थे बोले, वो है, वो उसमें कौन मुकर कौन जा रहा है, उसमें बोले हैं वो है वो। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।